प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये हमारी प्रार्थना सीरीज का 5वां वीडियो है, जिसमें हम प्रार्थना के मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना की पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए तो चले शुरू करते हैं। प्रार्थना मसीही जीवन का मूल है। यह परमेश्वर से सीधा संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिल की बातें, अपनी चिंताएं और अपनी आशाएं परमेश्वर के सामने रखते हैं। यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से निकलने वाला संवाद है। प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के करीब आते हैं, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं और अपने जीवन में उसकी मार्गदर्शन पाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या प्रार्थना का कोई सही तरीका है? क्या घुटनों पर बैठना जरूरी है? क्या हमें किसी विशेष समय या स्थान पर ही प्रार्थना करनी चाहिए? ऐसे सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी आते हैं, खासकर जब हम दूसरों को अलग अलग तरीकों से प्रार्थना करते देखते हैं। कई परंपराओं में इसे आदर और नम्रता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन क्या यह एकमात्र तरीका है? कुछ लोग खड़े होकर, कुछ बैठकर और कुछ चुपचाप मन ही मन प्रार्थना करते हैं। क्या इन सब का महत्व एक जैसा है? बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारी शारीरिक मुद्रा से ज्यादा हमारे दिल की स्थिति को देखते हैं। वह जानता है कि हम कितनी सच्चाई और विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी भावनाएं, हमारी सच्चाई और हमारी विनम्रता ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई बीमारी या मजबूरी के कारण घुटनों पर नहीं बैठ सकता, तो क्या उसकी प्रार्थना कमजोर है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराई को देखता है। हर व्यक्ति, चाहे उसकी परिस्थिति जैसी भी हो, परमेश्वर के सामने समान रूप से मूल्यवान है। इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है, ताकि हर कोई विश्वास के साथ प्रार्थना कर सके। जब हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारे दिल की पुकार सुनता है, तो हम निर्भय होकर पूरी ईमानदारी से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए बाइबल के आधार पर समझें कि प्रार्थना की असली गहराई क्या है और कैसे हम अपने जीवन में इसे और भी अर्थपूर्ण बना सकते हैं। बाइबल में घुटनों पर प्रार्थना करने के कई प्रेरणादायक उदाहरण मिलते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह केवल एक शारीरिक मुद्रा नहीं, बल्कि आंतरिक विनम्रता और समर्पण का प्रतीक है। पुराने समय में जब लोग परमेश्वर के सामने झुकते थे, तो वे अपने पूरे मन, आत्मा और शरीर से प्रार्थना करते थे। जैसे राजा सुलेमान ने मंदिर के समर्पण के समय घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, जिससे उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी पूरी विनम्रता और श्रद्धा प्रकट की। दानियेल ने भी कठिन परिस्थितियों में दिन में 3 बार घुटनों पर प्रार्थना की, चाहे उसके लिए खतरा ही क्यों ना हो। पतरस ने मृत तबीथा के लिए घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, जिससे परमेश्वर की शक्ति प्रकट हुई। यीशु मसीह ने भी गतसमनी बाग में घुटनों पर प्रार्थना की, जहां उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन समय परमेश्वर के सामने समर्पण और नम्रता के साथ बिताया। ये सभी उदाहरण दिखाते हैं कि घुटनों पर प्रार्थना करना गहरी भक्ति, आदर और परमेश्वर के प्रति समर्पण का तरीका है, जिससे हम अपने मन की सच्चाई और विनम्रता प्रकट करते हैं। हालांकि बाइबल में घुटनों पर प्रार्थना को अनिवार्य नहीं बताया गया है। यह एक सुंदर और अर्थपूर्ण परंपरा है, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध के लिए कोई एक ही तरीका जरूरी नहीं। घुटनों पर प्रार्थना हमारे मन की नम्रता और श्रद्धा को दर्शा सकती है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल की सच्चाई और विश्वास को सबसे अधिक महत्व देते हैं। इसलिए प्रार्थना का भाव और नीयत सबसे महत्वपूर्ण है। बाइबल में प्रार्थना की कई मुद्राएं स्वीकृत हैं। खड़े होकर, बैठकर, लेटे हुए या हाथ उठाकर। राजा हिजकिय्याह ने बिस्तर पर लेटे लेटे प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। योना ने मछली के पेट में और नहम्याह ने बैठकर प्रार्थना की, आंखें बंद या खुली, हाथ जोड़कर या उठाकर। बाइबल इनमें से किसी भी मुद्रा को गलत नहीं ठहराती। असली बात यह है कि हमारा हृदय नम्र और सच्चा हो। मुद्रा नहीं, मन की स्थिति मायने रखती है।
अक्सर यह सोचा जाता है कि केवल घुटनों पर बैठकर की गई प्रार्थना ही परमेश्वर तक पहुंचती है और बाकी मुद्राओं में की गई प्रार्थना कम प्रभावशाली होती है। लेकिन यह धारणा बाइबल की सच्चाई से मेल नहीं खाती। बाइबल में कहीं भी यह नहीं लिखा कि प्रार्थना का असर केवल घुटनों पर बैठने से ही होता है। बहुत से लोग उम्र, बीमारी या किसी शारीरिक परेशानी के कारण घुटनों पर नहीं बैठ सकते। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी प्रार्थना कम मानी जाती है या परमेश्वर उन्हें नहीं सुनते। परमेश्वर हमारे दिल की भावना को देखता है, न कि हमारी शारीरिक मुद्रा को। बाइबल में कई उदाहरण हैं। दाऊद ने पश्चाताप की प्रार्थना बिस्तर पर लेटे लेटे की और चुंगी लेने वाले ने खड़े होकर प्रार्थना की। जरूरत या पश्चाताप की प्रार्थना किसी भी मुद्रा में किसी भी जगह की जा सकती है। पौलुस ने निरंतर प्रार्थना का निर्देश दिया। इसका अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में, हर जगह, चाहे घर हो, दफ्तर हो या बाहर, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रार्थना कोई कर्मकांड या दिखावा नहीं, बल्कि परमेश्वर से जीवंत और व्यक्तिगत रिश्ता है। सबसे महत्वपूर्ण है दिल की सच्चाई और ईमानदारी, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, बल्कि हमारे मन की गहराई को देखता है। बाइबल बार बार सिखाती है कि परमेश्वर बाहरी रूप नहीं, हृदय को देखते हैं। टूटा और नम्र मन, विश्वास से भरा दिल, यही सच्ची प्रार्थना की पहचान है। घुटनों पर बैठना नम्रता का तरीका हो सकता है, लेकिन असली नम्रता दिल से आती है। विश्वास के बिना प्रार्थना अधूरी है। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं, मुद्रा को नहीं। निष्कर्ष, प्रार्थना की कोई एक मुद्रा अनिवार्य नहीं। सच्चा, नम्र और विश्वास से भरा हृदय ही परमेश्वर को प्रिय है। तो कैसे लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की।